Hello everyone, welcome back to my channel Harshida Education. Today we are going to start chapter 1, Who Did Patrick's Homework, from class 6th English NCERT syllabus semester 1. Hello students, so today we are going to start our chapter 1 of class 6th English. The chapter name is Who Did Patrick's Homework. So before you read, here discuss in class is given. Do you like homework? क्या आपको होमवर्क करना पसंद है? डू यू डू इट योर सेल्फ? अगर आपको होमवर्क मिलता है तो क्या आप अपने खुद से करते हो होमवर्क, और डू यू गेट हेल्प, और आप होमवर्क करने के लिए किसी की हेल्प लेते हो? वॉट होमवर्क डू यू यूजुअली हैव, और किस तरह का होमवर्क जनरली आपको मिलता है? तो ये कुछ इस चैप्टर में पैट्रिक के बारे में, पैट्रिक जो कि एक लड़का है उसके होमवर्क के बारे में हमको इस चैप्टर में दिया गया है. सो आई विल रीड एंड आई विल एक्सप्लेन यू, एंड इन बिटवीन जो भी हार्ड वर्ड्स भी होंगे, डिफिकल्ट वर्ड्स, दैट ऑल्सो आई विल टेल यू. Okay, so first, Patrick never did homework. Too boring, he said. He played hockey and basketball and Nintendo instead. His teachers told him, Patrick, do your homework or you won't learn a thing. And it's true, sometimes he did feel like an ignoramus. But what could he do? He hated homework. तो पैट्रिक जो था उसे होमवर्क करना बिल्कुल पसंद नहीं था. तो वो कहता था ये जो काम है, यानी जो होमवर्क करने का काम है, ये बहुत ही उबाऊ काम है. उबाऊ मतलब बोरिंग काम है. और इसके बजाय वो हॉकी, बास्केटबॉल है, वीडियो गेम है, ऐसे सारे गेम्स वो खेला करता था. तो उसके जो टीचर्स थे वो उसे कहते थे कि पैट्रिक अपना होमवर्क किया करो, नहीं तो तुम कुछ भी सीख नहीं पाओगे. और ये बात एकदम सच भी थी. तो कभी कभी उसे लगता था कि वो एकदम क्या है, एकदम मूर्ख है, उसको कुछ पता ही नहीं है. पर वो कर भी क्या सकता था, क्योंकि उसे होमवर्क करने से एकदम नफरत थी. तो यहाँ पे आपको एक वर्ड दिया गया है, इग्नोरेमस. तो इसका मतलब होता है एन इग्नोरेंट पर्सन हु लैक्स एजुकेशन, यानी अगर हम इसे सिंपल वे में बोले तो अनएजुकेटेड, यानी कि जो पढ़ा लिखा ना हो. Then one day he found his cat playing with a little doll and he grabbed it away. To his surprise, it wasn't a doll at all, but a man of the tiniest size. He had a little wool shirt with old-fashioned breeches and a high tall hat, much like a witch. He yelled, "Save me! Don't give me back to that cat. I will grant you a wish. I promise you that." तो यहाँ पे देखो अभी क्या हुआ. फिर एक दिन उसने अपने बिल्ली को एक छोटी सी गुड़िया के साथ खेलते हुए देखा. यानी कि ये जो पैट्रिक है उसके पास एक पालतू कैट थी. तो उसने देखा कि उसकी जो बिल्ली है वो एक छोटी सी गुड़िया के साथ खेल रही थी. तो उसने वो खिलौना उससे छीन लिया. उसे ये देख के बहुत ही आश्चर्य हुआ, वो बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज हो गया कि वो जो बिल्ली जो थी, जिस खिलौने से वो खेल रही थी, वो खिलौना नहीं था, बल्कि एकदम छोटे आकार का वो एक आदमी था. उसने एक छोटी वुलन जो थी वो वुलन शर्ट पहन रखी थी, और पुराने फैशन के उसके पास पजामा था, और ऊंचा लंबा एकदम टोपा उसने सर पे लगाया था, जैसा कि आप यहाँ पे फोटो में देख सकते हैं. तो जिस तरह से जादूगर पहनते हैं ना, बस उसी तरह से. तो वो चिल्ला रहा था, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे दोबारा इस बिल्ली को मत सौंप देना. मैं तुम्हारी एक विश पूरी करूँगा, और मैं तुमको इसका वचन दे रहा हूँ कि तुम मुझे उस बिल्ली को मत दो, मैं तुम्हें तुम्हारी पक्का एक विश पूरी करूँगा. तो इस तरह से पैट्रिक के पास वो छोटा सा एक, जो बौना आप बोल सकते हो, वो आ गया. नाउ विल रीड third paragraph. Patrick couldn't believe how lucky he was. Here was the answer to all of his problems. So he said, only if you do all my homework till the end of the semester, that's 35 days. If you do a good enough job, I could even get yes. अब देखो यहाँ पर क्या हुआ. जो पैट्रिक था उसको अपनी जो अच्छी किस्मत, यानी कि जो खुश किस्मत पर उसको विश्वास ही नहीं हो रहा था. अब तो उसे सभी जो समस्याएं थी, जो भी प्रॉब्लम्स थी, उसका एक सॉल्यूशन मिल गया था. तो इस कारण वो बोला, केवल तब जब तुम मेरा होमवर्क करो, मतलब इस जो सेमेस्टर के अंत तक, यानी कि 35 दिनों तक अगर तुम मेरा ये जो होमवर्क है इसे फिनिश कर दो, तो मैं तुम्हें वापस से बिल्ली को नहीं दूंगा. और अगर तुम अच्छी तरह से काम किया तो मैं तुम्हें नंबर दूंगा.
Now, fourth paragraph. The little man's face wrinkled like a dishcloth thrown in the hamper. He kicked his legs and doubled his fist, and he grimaced and scowled and pursued his lips. Oh, am I cursed? But I will do it. तो उस छोटा सा जो आदमी था उसके चेहरे पे काफ़ी ज़्यादा सिल्वर टेप पड़ गई. रिंकल्ड का मतलब होता है काफ़ी ज़्यादा झुर्रियाँ सी पड़ गई जैसे ही उसने पैट्रिक की ये बात सुनी होमवर्क करने वाली. जैसे छोटे कपड़ों में टोकरी से जब छोटे जो कपड़े होते हैं उसमें एक बास्केट में ठूस दिया जाता है और किस तरह से सिल्वर टेप पड़ जाती है, तो उसी तरह से उसके चेहरे पे सिल्वर टेप पड़ गई. उसने अपना पाँव जाता उसको एकदम ज़मीन पे एकदम से फटकारा और मुट्ठियाँ कसकर एकदम ज़ोरदार उसने खींच ली और अपने उसके जो चेहरा था उस पर एकदम गुस्से वाला उसका भाव दिख रहा था. उसके होंठ एकदम गुस्से से जैसे सिकोड़ देते हैं ऐसा हो गया था. और फिर वो सोच रहा था, ओह मुझे लगता है कि मुझे एक कर्स मिला है. कर्स मतलब एक अभिशाप मिल गया है, पर मैं आपका काम ज़रूर करूँगा. इस तरह से उसने उसको बोला. तो यहाँ पे हम ये जो वर्ड है इसका मतलब देख लेते हैं. ग्रीमिस्ट इसका मतलब होता है स्काउल्ड एंड परस्यूज हिज लिप्स, मतलब अपना जो एंगर उसने दिखाया, डिसअप्रूवल. अगर हमको कोई चीज़ नहीं माननी होती है फिर भी माननी पड़ती है तो किस तरह से हम अपना मुंह सिकोड़ कर बोलते हैं, दैट इज ग्रिमिस्ट. ओके, नाउ विल मूव टू आवर नेक्स्ट पैराग्राफ 5. And true to his word, that little elf began to do Patrick's homework. Except there was a glitch. The elf didn't always know what to do and he needed help. Help me, he said. And Patrick would have to help in whatever way. I don't know this word, the elf squeaked while reading Patrick's homework. Get me a dictionary. No, what's even better? Look up the word and sound it out by each letter. तो यहाँ पर वो अपना वचन जो था उसे निभाते हुए जो छोटा सा जिन पैट्रिक था, जो जिन था वो पैट्रिक का होमवर्क करने लगा. पर उसके हाथ एक समस्या से मतलब उसके पास एक समस्या थी, एक प्रॉब्लम थी. उसे बहुत बातों की जानकारी नहीं थी और उसे मतलब किसी की हेल्प की ज़रूरत होती थी. तो वो चिल्लाने लगा, मदद करो मदद करो. वो कहता रहा और पैट्रिक को चाहे जैसे भी हो उसकी मदद करनी पड़ती थी क्योंकि उसको सभी चीज़ की नॉलेज नहीं थी. तो वो ऐसे बोलने लगा, मुझे ये जो वर्ड है ये समझ नहीं आता. तो वो जो जिन था वो किकियाता, जब भी वो पैट्रिक का काम करता वो कुछ ना कुछ बोलता कि भाई मुझे ये समझ नहीं आ रहा. तो मुझे वो बोल रहा है कि मुझे आप यहाँ पर एक डिक्शनरी ला कर दो. नहीं, बेहतर यही होगा कि तुम इस शब्द को तलाशो और उसका हर वर्ण जो है उसको साफ साफ पढ़कर सुनाओ. तो इस तरह से वो उसको बोलने लगा. When it came to maths, अब जब मैथ्स की बारी आई, Patrick was out of luck. What are timetables? The elf shrieked. We elves never need that. And addition and subtraction and division and fractions. Here, sit down beside me. You simply must guide me. Elves know nothing of human history. To them it's mystery. So the little elf, already a shouter, just got louder. Go to library, I need books. More and more books and you can help me read them too. तो अब देखो यहाँ पे क्या हुआ. जब बात आई मैथ्स की तो जो पैट्रिक था उसकी तो शामत आ गई क्योंकि यहाँ पे आ जाते हैं टेबल्स जिसे हम बोलते हैं पहाड़े. ठीक है, तो जिन जो था वो एकदम चीखा, एकदम ज़ोर से वो श्रीक किया, उसने चिल्लाया. हम जिनों को तो कभी इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती है और ये जोड़ मतलब ये जो एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, डिवीज़न है, फ्रैक्शन है, ये सब क्या होता है उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था. तो जो जिन है वो बोलता है यहाँ मेरे बगल में आके तुम बैठ जाओ और तुम खाली मेरे को डायरेक्शन दो और मैं करता रहता हूँ. तो जो जिन है वो बोल रहा है कि उनका तो मानवीय इतिहास से कोई भी उसको जानकारी नहीं थी, उसको तो ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं थी. तो उनके लिए ये पहली बार मतलब एक टाइप से एक पजल हो गया था उसके लिए. तो ये जो छोटा सा जिन था वो चिल्लाता रहता था और बहुत ही ऊंची आवाज़ में वो बोला कि एक काम करो, मुझको ना तुम लाइब्रेरी ले जाओ, मुझे बहुत सारी बुक्स की ज़रूरत है, ढेर सी किताबों की मेरे को ज़रूरत है और तुम्हें उन्हें मुझे फिर पढ़ के सुनाना भी होगा क्योंकि मुझे नहीं आता ये सब. तो तुम्हें पढ़ना है और तुमको मुझे पढ़ कर सुनाना है और मैं तुम्हारा होमवर्क कर दूँगा. तो इस तरह से वो उसको बोला. Now, as a matter of fact, every day in every way, that little elf was a nag.
Patrick was working harder than ever and was at a drag. He was staying up nights, had never felt so weary, was going to school with his eyes puffed and blurry. तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे बात हो रही है कि हर रोज़, मतलब एक्चुअली में क्या होता था, हर दिन हर तरह से वो जो जिन है वो इस पैट्रिक को परेशान करने लगा. पैट्रिक पहले से भी ज़्यादा अभी और मेहनत कर रहा था और उसे लगा कि ये काफ़ी ज़्यादा बोरिंग काम है. वो देर रात तक जागता और पहले भी कभी इतनी उसने थकान महसूस नहीं की थी जितनी अभी वो कर रहा था. तो उसने वो स्कूल, मतलब जो स्कूल भी वो जाता तो उसकी आंखें जो थी वो एकदम स्वेली आंखें सूजी हुई होती थी, धुंधली होती थी, क्योंकि पूरी रात बैठ के वो काम करता था. तो यहाँ पे आपके पास एक वर्ड है नैग. नैग का मतलब होता है ट्रबलसम, यानी कि एक परेशानी का सबब. ओके, एंड ब्लेरी का मतलब होता है डिम. Now, finally the last day of school arrived and the elf was free to go. As for homework, there was no more, so he quietly and slyly slipped out the back door. अब फाइनली, यानी अंत में, स्कूल का जो फाइनल दिन होता है वो आ गया और जो जिन है अब जाने के लिए आज़ाद था, क्योंकि स्कूल बंद होने वाला था. पैट्रिक का जितना होमवर्क था वो हो चुका था, तो अब जिन का लास्ट दिन था जाने का. तो जहाँ तक होमवर्क की बात थी वो ख़त्म हो चुका था, इसलिए वो चुपचाप एकदम चतुराई से जो पिछला जो दरवाज़ा था वहाँ से वो बाहर निकल गया. तो कौन बाहर निकल गया यहाँ पर? जो जिन था उसके बारे में बात हो रही है. 9th paragraph. Patrick got his A's. His classmates were amazed. His teachers smiled and were full of praise. And his parents, they wondered what had happened to Patrick. He was now the model kid. Cleaned his room, did his chores, was cheerful, never rude, like he had developed a whole new attitude. तो यहाँ पर पैट्रिक को अच्छे अंक या मतलब एकदम अच्छे नंबर मिले. उसके जितने भी फ्रेंड्स थे वो सब उससे सरप्राइज़ हो गए. उसके जितने टीचर्स थे उसके सामने स्माइल दे रहे थे और उसकी भी एकदम प्रेज़ कर रहे थे उसको. और उसके जो पेरेंट्स थे वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश थे पैट्रिक से. उन्हें तो समझ ही नहीं आ रहा था कि पैट्रिक में इतना ज़्यादा जो बदलाव आ गया वो किस वजह से आ गया. वह अब एकदम आप कह सकते हो मॉडल जो चाइल्ड है, आदर्श बालक, उस तरह से वो बन गया था. उसका जो कमरा था वो एकदम साफ था, उसे साफ रखता था, अपने जितने डेली काम थे उसको वो निपटाता था और बहुत ज़्यादा वो खुश रहता था. अब कभी भी वो किसी के साथ रूड बिहेवियर नहीं करता था, वो बहुत ही अच्छे से बिहेव करता था और ऐसा लगता था कि उसका उसका जो एटीट्यूड है वही एकदम पूरी तरह से बदल चुका है. You will see in the end, Patrick still thought he had made that tiny man do all his homework. But I will share a secret just between you and me. It wasn't the elf. Patrick had done it himself. तो finally हमने यहाँ पे देखा कि जो पैट्रिक था उसका जो बिहेवियर था, उसका जो एटीट्यूड था वो पूरी तरह से बदल गया था. लेकिन फाइनली अगर आप देखें तो पैट्रिक अभी भी सोच रहा था कि उसने उस छोटे से आदमी से अपना पूरा होमवर्क करवा लिया. पर मैं आपको यहाँ पे एक सीक्रेट बात ये बता रही हूँ कि ये हमारे बीच ही रहे कि ये जो काम था, ये जो जिन था उसने नहीं किया था. लेकिन अगर आपने स्टोरी ढंग से पढ़ी हो तो आपको पता चलेगा कि जो जिन था वो सारे काम पैट्रिक से करवाता था. उसे बोलता था कि तुम मुझे रीड करके बताओ तो मैं करूँगा, ये करो तो मैं करूँगा. तो यहाँ पे इन शॉर्ट जो पैट्रिक था उसने अपना पूरा काम खुद किया. तो ये पूरा एक जो सेमेस्टर था उसमें पैट्रिक में उस जिन की वजह से ये सारे चेंजेस आए. सो हियर आवर स्टोरी इज़ फिनिश्ड. आई होप आपको ये जो पैट्रिक की स्टोरी है अच्छी लगी होगी और अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी, समझ आई, तो सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल हर्षिदा एजुकेशन. बाय बाय.